टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि फ्रैक्शन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स यानी कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ रेशनल नंबर्स हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 को हमें ऐड करना है 7/3 से। ओके, सो इन दोनों रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, आंसर में डिनोमिनेटर वही सेम का सेम एज इट इज लिख देना है और जो न्यूमरेटर्स हैं उन्हें प्लस करके यहाँ पर लिखना है। ओके, 7 + 2 is 9। ओके, सो 9/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/4 + 3/4। अगेन इसमें डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ही रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, 4 है, तो 4 को आप एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख दीजिए आंसर में और न्यूमरेटर्स को आप प्लस कर दीजिए। 1 + 3 is 4। ओके, इन्हें आप लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हैं और ऐसे लिखेंगे तो भी करेक्ट है। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया है कि आप इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए तो आपको करना होगा। ओके, लोएस्ट टर्म मींस जब तक ये डिवाइड हो रहा है इन्हें डिवाइड करना होगा। जैसे कि ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट 2/3 को आपको प्लस करना है 2/7 से। ओके, अब देखिए इन दोनों रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ओके, तो इसे ऐड करने का मेथड भी डिफरेंट है। कैसे इसे ऐड करेंगे चलिए समझते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लेना है। ओके, साइड में यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 3 और 7 का एलसीएम। एलसीएम हमारा आया है 3 × 7 दैट इज 21। दोनों का एलसीएम 21 आया है तो आंसर का डिनोमिनेटर होगा 21। ओके, एलसीएम आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। नाउ दो तरीके हैं, या तो आप इस 21 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या आता है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 3 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 21 आता है। ओके, जैसे कि 3 में अगर हम 7 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आएगा 21। ओके, 3 में अगर 7 मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर ये 21 आ रहा है तो इस 7 का मल्टीप्लाई हम इस न्यूमरेटर में करेंगे 2 में। ओके, तो 2 × 7, थोड़ा इसे बड़ा बना देती हूँ और क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ भी हम प्लस का साइन लगा देंगे। ओके, नाउ 7 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से 21 आएगा, या फिर आप 21 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। ओके, 7 में 3 मल्टीप्लाई करने से 21 आता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 21 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। ओके, क्योंकि 7 में 3 मल्टीप्लाई करने से 21 आता है, इसलिए इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस 2 में कर देंगे। ओके, सो 2 × 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा न्यूमरेटर भी मिल जाएगा। ओके, 2 × 7 is 14 प्लस ये प्लस का साइन यहाँ लिख दिया मैंने, 2 × 3 is 6। डिनोमिनेटर हमारा 21 है। ओके, आगे इसे सॉल्व करेंगे। 14 + 6 क्या होता है 20 एंड दिस इज 21। सो ये हमारा आंसर है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस की हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5 + 1/6। हमें इन्हें ऐड करना है और जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना। अगर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। चलिए देखते हैं, 5 और 6 का एलसीएम लेना है। सो एलसीएम है हमारा 5 × 6। 5 × 6 होता है 30। ओके, सो 30 को हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। नाउ 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, 5 में 6 मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, 5 × 6 = 30, तो 6 का मल्टीप्लाई हम इस 3 में कर देंगे। ओके, सो 6 × 3। नाउ क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लगा है तो यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। 6 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, या फिर आप 30 को 6 से डिवाइड करके देख लीजिए। 30 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5, है ना।
6 5 आर 30। तो इस 5 का मल्टीप्लाई हम इस 1 में करेंगे, 1 into 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 6 into 3 is 18 plus 1 into 5 is 5 upon 30। 18 plus 5 is 23 and upon 30। So ये है हमारा आंसर। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 upon 5 plus 1 upon 7। ओके, तो इनमें भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। 5 1 5, 7 1 7। एलसीएम आया है हमारा 5 into 7। 5 into 7 is 35। टेबल्स अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, इट विल हेल्प यू। 35 एलसीएम में लिख लीजिए। 5 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से 35 आएगा? 5 में 7 मल्टीप्लाई करने से 35 आएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई हम 4 में कर देंगे। ओके, 7 into 4 प्लस 7 में क्या नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि 5 आ जाए, 35 आएगा। 7 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आंसर आ जाएगा। ओके, सो 5 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, 5 into 1। 7 into 4 is 28 plus 5 into 1 is 5 upon 35। 28 plus 5 33 upon 35। ये है हमारा आंसर। चलिए इस तरह की कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 upon 4 plus 3/8। अगेन जैसे कि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं 4 and 8 का। 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2। ओके, 4 into 2 is equal to 8। 8 हमारा एलसीएम आया है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। 4 में क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आता है? 4 में 2 मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम इस 7 में करेंगे, 2 into 7। यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ भी प्लस लिख लीजिए, यहाँ भी प्लस लिख दीजिए। यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ भी प्लस लिखना, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ भी प्लस लिख दीजिए। 8 में क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आता है? 8 में 1 मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 into 7 is 40, 1 into 3 is 3 upon 8। ओके, 40 plus 3 is 70 upon 8। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 और 2 दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 5 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। 5 and 2, 2 1 2, 5 1 5। ओके, 2 into 5 एलसीएम आया है हमारा 10, तो 10 को हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से 10 आता है? 5 में 2 मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम इस 9 में करेंगे। 2 into 9 is प्लस 2 में 5 मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम इस 4 में करेंगे, 5 into 4। ओके, 2 9s are 18 plus 5 4s are 20 upon 10। ओके, नाउ ऐड कर दीजिए इन दोनों को, 38 अपॉन 10। ये है हमारा आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी तरह के। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 3 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तीनों को हमें ऐड करना है और तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वही प्रोसेस है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, वैसे ही करना है। इसमें भी तीनों डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। ओके, 3 2 and 7 का आप एलसीएम ले लीजिए। 3 2 and 7। ओके, 2 1s are 2, 3 1s are 3 and 7 7। ओके, 2 into 3 into 7, ये इनका एलसीएम है। 2 3s are 6, 6 7s are 42। 42 एलसीएम आया है हमारा, तो 42 को आप लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। ओके, 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 42 आता है?
3 में 14 मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा। ओके, तो 14 का मल्टीप्लाई आप 2 में कर दीजिए। ओके, 2 इंटू 14, ज्यादा नंबर से इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा, 2 में 21 मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा, तो इस 1 में आप 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 1 इंटू 21। नाउ 7 में क्या मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा, 7 में 6 मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा, तो 5 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 6। ओके, 2 into 14 is 28, 1 into 21 is 21, 5 into 6 is 30. इन सभी को ऐड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, 8 and 1 is 9, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 79 upon 42, ये है आपका आंसर। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, 4, 8 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। 4, 8, 16 का आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा रफ में। अगर आप एलसीएम लेंगे तीनों का तो आपका आंसर आएगा, एलसीएम आएगा 16। तो 16 को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ओके, नाउ 4 में क्या मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, 4 में 4 मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम इस 3 में कर देंगे, 3 इंटू 4। ओके, 8 में क्या मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, 8 में 2 मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, तो 2 हम इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 1 इंटू 2 और ये प्लस साइन यहाँ लगा देंगे। ओके, ये प्लस साइन यहाँ लगा दिया। 16 में क्या मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, 16 में 1 मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई हम इस 5 में कर देंगे, 5 इंटू 1। ओके, now 3 4s are 12, plus 1 into 2 is 2, plus 5 into 1 is 5, अपॉन में 16। इन सभी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 12 plus 7 is 20, नहीं सॉरी, 12 plus 7 is 19 अपॉन 16। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका आंसर। आई होप आपको ये सारे सवाल क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सीखेंगे कि इस तरह के रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है। ओके, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। रेशनल नंबर्स के और जो भी प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज उन्हें भी देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।